नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमारी संविधान की टॉपिक वाइज क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जहां हम करते हैं प्रतिदिन एक नए टॉपिक को कवर, साथ में उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक हमने चुना है वो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि पॉलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित हम आर्टिकल्स को याद करेंगे, साथ में इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी समझ लेंगे और इसके लास्ट में फिर हम इनके संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप करते हैं किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी, तो ज़रूर जुड़े हमारे सक्सेस गुरुकुल यूट्यूब चैनल से, जहां हम आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो जो आर्टिकल नंबर 63 है, उसमें सिर्फ ये चीज़ मेंशन है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि संविधान के आर्टिकल 63 से 73 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता और निर्वाचन तथा पद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 63 से 73 के मध्य जो आर्टिकल हैं, इन्हीं के बीच में क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है इनकी संवैधानिक स्थिति। जो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इनका जो वरीयता क्रम होता है, उसमें कौन सा स्थान है, देश के दूसरे नागरिक माने जाते हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, जबकि दूसरे नागरिक कौन होंगे, उपराष्ट्रपति, जो कि दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करते हैं। तो आइए अब इनसे संबंधित प्रावधानों को हम आर्टिकल वाइज अध्ययन करते हैं। तो पहला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद जो 63 है, वो ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। मात्र इतना ही उल्लेख किसमें है, 63 में, कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया जाएगा, जिसमें से जो ये उपराष्ट्रपति का पद है, वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 64। 64 आर्टिकल ये बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, वो राज्यसभा के, जो राज्यों की परिषद है, उसके पदेन सभापति होंगे और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। तो 64 के अनुच्छेद में सिर्फ ये याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं, सभापति होते हैं। पदेन का मतलब होता है कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर होगा, वही सीधे क्या होगा, राज्यसभा पद के सभापति निर्वाचित हो जाएंगे। इस पदेन से मतलब यही है। नेक्स्ट आर्टिकल है 65। 65 में यह है कि उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 65 में ये चीज़ मेंशन है कि जब राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं होंगे, उस दौरान जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, वो कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। सिर्फ ये चीज़ याद करना है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ये है आर्टिकल 65। एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं, देते हैं कि आर्टिकल 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये कह दिया गया। 64 में जो उपराष्ट्रपति होंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 64 में है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। जैसे कि जब मैंने राष्ट्रपति को बढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ क्या होगा, निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, संसद के, लोकसभा के और राज्यसभा के। जबकि उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा, तो लोकसभा के भी और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत जो मेंबर होंगे, वो दोनों शामिल होंगे। जबकि राष्ट्रपति के बारे में ये बताया था कि इसमें जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए अर्थात विधायक जो होते हैं, वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधायक या एमएलए शामिल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ क्या शामिल होंगे, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों तरह के सदस्य किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में शामिल होंगे। विधानसभा के कोई भी सदस्य इसमें सदन का सदस्य नहीं होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है 67। 67 ये है कि उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल का निर्धारण 5 वर्ष है, उसका मेंशन किसमें किया गया है? तो उसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 67 अर्थात 67 में किया गया है। आपको थोड़ा हम कंपेयर कर देते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति में जो निर्वाचन की बात कही गई थी, वो किसमें कही गई थी? चुनाव की बात निर्वाचक मंडल की, वो कही गई थी 54 में। जबकि सॉरी निर्वाचक मंडल की जो बात कही गई थी 55 में की गई थी। जो उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, वो बात की जा रही है 66 में। इसी तरह जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण था, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण जो था वो 56 आर्टिकल में किया गया था, और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो निर्धारण है वो है 67 प्लस 11 कर देंगे, तो आपका ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं, इनको कंपेयर करने में आपको मदद मिलेगी। 55 में आप 11 प्लस करेंगे तो 66 हो जाएगा, और 56 में 11 प्लस कर देंगे तो 67 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 जो है, ये बात कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल पूर्ण होने से कारण जो सृजित रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसको उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या कर लिया जाएगा? चुनाव करवा लिया जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई है, तो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित करवाया जाएगा। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो त्याग त्याग पत्र दे देते हैं, तो उनसे उत्पन्न अगर रिक्ति हो जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्थान को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। और जो चुनाव होगा वो बचे हुए समय के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले पूरे नया चुनाव होगा, जिसमें जो नया चुनाव में जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होंगे, वो क्या होंगे? पूरे 5 साल के लिए होंगे, ना कि अगर बचे हुए कार्यकाल के चुने जाएँगे। आते हैं अगले पॉइंट में कि अनुच्छेद नंबर 69। अनुच्छेद 69 ये कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निर्मित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण या शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उपराष्ट्रपति के लिए, वो किए गए हैं 69 में। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेंगे राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 ये बात कह रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, उस दौरान राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने कार्यों को उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो उस दौरान जो राष्ट्रपति कार्यों को वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, वो उसका मेंशन है आर्टिकल 70 में। और आर्टिकल नंबर 71 है। आर्टिकल नंबर 71 से संबंधित यह है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनके निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई विवाद होता है चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, तो उससे संबंधित मामले का जो है निराकरण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका मेंशन है आर्टिकल नंबर 71। इस तरह हमने सभी आर्टिकल्स को पढ़ लिया है। 72 के बारे में हमने कल पढ़ा था कि इसमें राष्ट्रपति को जो होता है क्षमादान की शक्ति है, वो न्यायिक शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को। तो उसमें तो उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना है नहीं आर्टिकल नंबर 72 में। आर्टिकल नंबर 71 तक ही उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान प्रमुख रूप से संबंधित थे। एक बार फिर से हम सभी आर्टिकल्स को एक बार रिवीजन कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 63 ये कहता है कि भारत के लिए क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 ये बात कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, वो राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल नंबर 65 क्या बात कह रहा है? आर्टिकल नंबर 65 ये बात कर रहा है कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, तो उस दौरान राष्ट्रपति क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करेंगे। अब आता है आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 ये बात करता है कि जो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्यों के द्वारा क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 67 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 67 ये बात कहता है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, वो 5 वर्ष के लिए होगा। आर्टिकल नंबर आता है 68। आर्टिकल नंबर 68 में क्या चीज़ मेंशन है?
तो ये तो याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में शपथ ग्रहण है, और आर्टिकल नंबर 17 में जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है, और आर्टिकल नंबर 71 क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित जो मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह क्या है, आर्टिकल से पूरे अपन सबने याद कर लिए होंगे। तो अब आ जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, और ये टॉपिक फिर कवर हो जाता है। आ जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का समय जो है वो 5 साल का है। ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 67 में। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा का सभापति होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के बारे में हमने बताया था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी क्या होंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत जो सदस्य होंगे वो उन्हीं के द्वारा क्या है चुनाव किया जाएगा उपराष्ट्रपति का। आते हैं अगले स्लाइड में। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है, और एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इनको क्या होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कौन से कोष से आता है? तो भारत के चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और सर्वोच्च न्यायालय के जज हों, इन सभी का जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से भारित होता है। संचित निधि से मतलब होता है जो आर्टिकल 267 में इसका मेंशन है, इससे मतलब ये होता है कि जिस पर संसद में कोई मतदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है उससे पहले ही क्या होगा, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। आते हैं अगले स्लाइड में और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 63 में वर्णित है। नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कौन किसे सौंपा जाता है? तो उपराष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा होता है, रिजाइन होता है, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या होगा, इस्तीफा सौंपने के लिए आपस में सौंप लेते हैं दूसरे को। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर अगर नया उपराष्ट्रपति ना हो तो क्या होता है? अगर किसी कारणवश क्या हो गया, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पुराने राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता, नए व्यक्ति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत किस प्रकार का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो साधारण बहुमत होना चाहिए 50% प्लस 1। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है? उपराष्ट्रपति किसी व्यक्ति के लिए जो योग्यता निर्धारित करने के, तो पहली चीज़ तो वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो योग्यताएँ राष्ट्रपति की होती हैं, वही सेम योग्यताएँ किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए हैं। सिर्फ़ एक चीज़ का अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति को जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट कर सकते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी बार ऐसा हो जाता है कि मतदान बराबर हो जाते हैं दोनों दोनों पक्षों के, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकते हैं। जैसे कि लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर के पास ऐसी पावर होती है कि वो शुरुआत में तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन क्या होगा, निर्णायक मत दे सकते हैं। उसी तरह राज्यसभा में उपराष्ट्रपति भी निर्णायक मत दे सकते हैं अगर किसी वोट बराबर हो जाते हैं दोनों पक्ष के तब। उपराष्ट्रपति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कब अस्तित्व में आया? भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान निर्माण के बाद 1950 में जब लागू हुआ, तो उसी के बाद उपराष्ट्रपति पद का सृजन हुआ है। नेक्स्ट आया कि
उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो भारत में कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार के अधिकारों का उपयोग करते हैं? उपराष्ट्रपति के जो अधिकारों का उपयोग होता है, मेनली काम क्या करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के नाम पर तो कुछ कार्य होता नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद तो इसलिए बनाया गया कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस पद को भरने के लिए क्या है, उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। जबकि उनको कार्य क्या सौंपे गए हैं? कार्य सौंपे गए हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की कार्यवधि समाप्त होने के बाद क्या विशेष लाभ मिलते हैं? अगर उपराष्ट्रपति की जो कार्य अवधि है वो समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद भी उन्हें क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा, कुछ अन्य विशेष सुविधाएँ मिलते हैं, आवास वगैरह भी उन्हें क्या होता है? मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति कौन-सी भाषा में राज्यसभा में काम कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएँ मुख्य रूप से राज्यसभा में प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा भी किसी भी सदस्य को अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में अभिभाषण देना है तो तब भी उपराष्ट्रपति उन्हें सदस्यों को अनुमति दे सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जनरली किन 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी या तो इंग्लिश को। नेक्स्ट है क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? हाँ, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा कि राज्यसभा में अ, राज्यसभा में क्या करने के विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा, जबकि लोकसभा में क्या है, इसे साधारण बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है प्रस्ताव इनके लिए ज़रूरी है कि राज्यसभा में लाया जाए, जहाँ विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाए। इसके बाद फिर क्या होगा, इनके लिए लोकसभा में प्रस्ताव को ले जाया जाएगा, जहाँ पे साधारण बहुमत के साथ पारित कर दिया जाए। तब फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है महाभियोग के लिए प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है? अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग लाना है तो लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, वो सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाएगा और वहाँ से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ होता है? उपराष्ट्रपति का निवास स्थान सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का मुख्यालय किसके अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति का जो मुख्यालय होता है वो भारत सरकार के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो कोई भी लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकते या लाभ के पद पर बने नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है कि सरकारी पद जो होते हैं वो क्या है? लाभ लाभ के पद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, इन सभी के जो वेतन का निर्धारण होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का क्या पद होता है? तो जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद है उसको तो हमने कई बार बताया कि सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप पर पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यभार किससे जुड़ा होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो राज्यसभा का संचालन करना होता है। नेक्स्ट है कि क्या उपराष्ट्रपति किसी दल के सदस्य हो सकते हैं? हाँ, चुनाव के समय तक तो किसी दल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है, वो उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो जा सकते हैं। इसके बाद उनको निष्पक्ष रहना होता है। क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं? हाँ, अस्थायी तौर पर जो होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए कितनी बहुमत की चाहिए होता है? तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा में तो विशेष बहुमत चाहिए होता है, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत चाहिए होगा। तो अगर राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए होगा, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद क्या होता है समाप्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। या तो राष्ट्रपति के द्वारा या तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं? नहीं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं, ना कि राज्यसभा के कोई सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो आवश्यक है वो है 35 वर्ष। अगला और अंतिम स्लाइड है कि क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है? हाँ, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा क्या होता है संपन्न करवाया जाता है। इसको ओपन नहीं किया जाता है चुनाव से संबंधित
जो मतदाता पर्ची होती है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर कितने दिन पहले चुनाव होता है? अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है तो उसके 60 दिन पहले ही क्या होता है, चुनाव को संपन्न कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपने पद का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, सभापति सॉरी क्या है, क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्र क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपने पद का प्रयोग कर सकते हैं? तो हाँ, उपराष्ट्रपति का ही तो प्रयोग रहता है राज्यसभा में, जो कि सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल विस्तार किया जा सकता है? नहीं, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। उस वो तब तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि कोई नए उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन सभी को तो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया था, और आज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट भी कर लिया है। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम आएँगे प्रधानमंत्री से संबंधित, उसे कवर करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।